आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हमने 1 से लेकर के 8 अंक तक अपना अध्ययन किया था और उस पर हमने काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा विस्तार से बताया। पहले भी है ना उस पर बता चुके थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज जो हमारी संख्या होगी वो 9 होगी, यानी कि अंक 9। संख्या 9 जो है बाइबल की एक महत्वपूर्ण संख्याओं में से एक है। हालांकि बाइबल के अंदर पाई जाने वाली हर एक संख्या अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती है, लेकिन विशेष रूप से 9 अंक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर अंक जो है अपने आप में एक कहानी को कहता है और हर अंक को परमेश्वर ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। मैं बाइबल के अंदर जब भी अंक 9 को देखता हूँ तो ये बड़ी ही विचित्र सी बात लगती है कि परमेश्वर अंकों के साथ किस तरीके से है ना व्यवहार करते हैं। हम लोग इन सब बातों को ज़रूर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये अनदेखा करने जैसी कोई भी बात नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए एक अजीब सी पहेली लगे ये, लेकिन ये पहेली नहीं है। पहेली क्यों नहीं है? क्योंकि अंकों के बार-बार पुनरावृत्ति होना ये अपने आप में दर्शाता है कि परमेश्वर स्वयं उन अंकों का विषय में बातचीत करते, चर्चा करते हैं। हालाँकि हम काफ़ी समय से जो वीडियो बना रहे हैं उनमें अध्ययन के रूप में हमने देखा है, और आज हम जो बात कर रहे हैं 9 अंक पर कर रहे हैं। और 9 अंक जो है ये भी एक बड़ी विशेष जो महत्वता रखता है, वो ये है कि ये अंतिम अंक है, बाइबल का अंतिम अंक। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये संपूर्णता का अंक है। बाइबल का जो है ये संपूर्णता का अंक है। मतलब पूरे मैथमेटिकल अगर हम देखें तो 9 के बाद फिर पुनरावृत्ति शुरू होती है। इसलिए 9 अंक को आप अद्भुत रीति से समझें तो समझ में आएगा कि 9 अंक क्या कहता है। सबसे पहली बात कि ये संपूर्णता का अंक है। दूसरी बात ये भौतिक संपूर्णता को भी दर्शाता है, यानी कि सांसारिक जितनी भी है ना वस्तुएं हैं उनकी संपूर्णता के संबंध में भी ये चर्चा करता है, बात करता है। हम है ना बाइबल से भी देख सकते हैं और व्यवहारिक रूप से भी इसको देख सकते हैं। नंबर 3 ये आत्मिक परिपूर्णता को भी दर्शाता है। और इसके नंबर 4 जो है ये अंतिमता या अंतिम न्याय के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, क्योंकि ये न्याय के लिए भी समर्पित है। हालांकि 8 अंक और 9 अंक दोनों एक साथ ना काम करते हैं। बाइबल के अंदर मैंने 8 अंक और 9 अंक को एक साथ वर्क करते हुए देखा है और ना मैंने उस पर अध्ययन किया है। और ये लगातार न्याय की बात करते हैं, लगातार नई शुरुआत की बात करते हैं, और जब अंतिमता की बात करते हैं तो 9 अंक जो है उसके बाद एक नई शुरुआत 10 अंक से होती है और 10 अंक फिर से 1 अंक में तब्दील हो जाता है। ये अंकों की जो अंतिम संख्या है, हम इसके विभिन्न पहलुओं को देखें उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें। चलिए हम है ना इस पर थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं। बाइबल में अंक 9 जो है ये लगभग 49 बार है ना देखा जाता है। और जब 49 बार है ना हम इसको देखते हैं तो ये एक विशेष तरफ इंडिकेशन करता है। ये अंक अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण है कि बाइबल के अंदर 9 अंक का भिन्न भिन्न रूप से है ना प्रयोग तो किया, लेकिन मुख्यतः 49 बार इसका प्रयोग किया गया है। हो सकता है कुछ ट्रांसलेशन में है ना कुछ एक ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने कई ट्रांसलेशन में देखा वहाँ पर एक 50 भी कहीं पर है ना नज़र आया। लेकिन ज़्यादातर ट्रांसलेशन जितने भी हैं और जो मूल है वो मूल है ना हिब्रू है, उसके अंदर 9 बार ही 49 बार ही इसका प्रयोग किया गया। अगर 49 बार किया है तो 49 को हम देखें कि ये संपूर्णता का अंक मैंने जैसे बताया,
ठीक उसी के समकक्ष हम देखें 7 अंक भी संपूर्णता का अंक है। अब इसको 49 बार अगर बाइबल के अंदर दिया है तो 7 को 7 से अगर गुणा करेंगे तो आपको 49 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये पूर्णता का संपूर्णता में परिवर्तन हो जाना, ये इस चीज़ को दिखाता है, दर्शाता है। और ये जो है अंक है, ये अपने आप में एक और भी बातों को बताता है। हम है ना आदम से अगर पीढ़ियों की काउंटिंग करें तो लेमेक जो है वो 9वीं पीढ़ी में है। लेमेक 9वीं पीढ़ी में है और यहीं से आपको बता दें लेमेक ही नूह के पिता हैं। अब यहाँ नूह लेमेक के बाद ही इस दुनिया के लिए एक नई शुरुआत की बात है ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लेमेक से नूह पैदा होते हैं और नूह का पैदा होना इस बात को दर्शाता है, क्योंकि 10 अंक जो है वहाँ पर एक पुनरावृत्ति को दिखाता है। जैसे कि वो 8 लोग बचाए गए नई शुरुआत को, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 9 अंक जो है एक नई पुनरावृत्ति को दिखा रहा है, क्योंकि 10वीं पीढ़ी, हम ना जब 10 अंक की बात करेंगे उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बाइबल में एक और है ना बात है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, ये ना हम सब जानते हैं। और अगर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो एक निश्चित समय पर है ना उसको चढ़ाया गया, और अगर यीशु मसीह निश्चित समय पर चढ़ाए गए तो उसका एक समय जो था वो आपको मालूम है कौन सा समय था? दिन का 9वां घंटा था। दिन का 9वां घंटा। अब ये 9वें घंटे के बाद एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही थी। जानते क्या शुरुआत हो रही थी? क्योंकि यीशु की मृत्यु 9वें घंटे में होती है और वहाँ से उद्धार का मार्ग खुल जाता है। अब मैं और आप उद्धार पाए हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये 9 अंक ने एक नई शुरुआत की, अर्थात यीशु मसीह ने 9वें घंटे के अंदर अपने प्राणों को दिया और उसके बाद ये अंतिमता को दिखा रहा है कि अब परमेश्वर की योजना जो है समाप्त हो गई। अब उद्धार इस दुनिया के अंदर मानवीय तौर पर आ चुका था। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को बलिदान करके सारे व्यवस्था को जो है ना व्यवस्था मतलब बलिदान की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था को नहीं, उससे माफ़ करना, बलिदान की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया। अब आप देखें कि यीशु मसीह ने जो व्यवस्था को ख़त्म किया वो कौन सी व्यवस्था है? बलिदान की व्यवस्था। अब बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुका है। तो इस तरीके से देखें कि 9 अंक यहाँ पर आपको दिखाई देता है। दूसरा अगर हम देखें तो पवित्रता का भी प्रतीक नजर आता है। दूसरी बात में पवित्रता का प्रतीक नजर आता है, और पवित्रता के प्रतीक के रूप में हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था 23 उसके 32 पद के अंदर इसको ना इस तरीके से लिखा गया और पाया गया है। ये जो व्यवस्था है, यह पुस्तक आपको जो है वो प्रायश्चित के दिन के बारे में पूरा विवरण बताती है। मतलब ये जो मतलब लेवी व्यवस्था जो है, ये पुस्तक जो है आपको पूरे प्रायश्चित के दिन के विषय में बताती है कि किस तरीके से हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और ये प्रायश्चित जो है एक विशेष दिन में किया जाता था। यहूदियों के अनुसार इस दिन को वे साल का सबसे पवित्र दिन मानते थे, और संख्या 9 के संबंध में ही है ना ये दिन है। प्रायश्चित का दिन 7वें महीने के 9वें दिन की शाम से शुरू किया जाता था। अब आप समझिए कि ये जो है एक संख्या यहाँ पर निकल करके आती है कि 9वें दिन ही प्रायश्चित का दिन मनाया जाता था, और 7वें महीने के अंदर इसको पूरा किया जाता था, मतलब शुरू किया जाता था। 9वें दिन इस तरह के पवित्र आयोजनों के साथ ये स्पष्ट नज़र आता है कि पवित्रता का ये प्रतीक है, और इसमें जो पवित्रता है वो ना दिखाई देती है। मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ इसको, अगर आप चाहें तो इस अंक का प्रयोग अपने दैनिक जीवन के अंदर भी प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ कि ये अंक ना आपको कहाँ पर प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। बाइबल ना अंकों के विषय में बहुत कुछ बताती है।
बाकी जादू टोना तंत्र मंत्र ओझा ये सब है ना, मूर्ति पूजा, इन सब के बारे में तो मना करती है, लेकिन अंकों की गणना के लिए या अंकों के लिए उसने स्पष्ट रूप से बाइबल में परमेश्वर ने स्वयं कहा है, परमेश्वर ना उसके विषय में बताते हैं। मैं यहाँ पर ना आपको बताता हुआ चलूँ कि तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो बाइबल के अंदर ना पाई जाती हैं, और वो तीन बातों में से क्या हैं कि हम आत्मा के फलों के बारे में जानते हैं। आत्मा के जो फल हैं वो 9 हैं। गलतियों 5 उसके 22 से 23 पद के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं, और वहां पर आप जब देखते हैं कि गलतियों 5 उसके 22 से 23 पद के अंदर आपको आत्मा के फल नजर आएंगे, और आत्मा के फल जो है वो 9 फल है ना, और आत्मा का फल जो है वो 9 भागों में बटा हुआ है, यानी कि 9 एक तरीके से कैसे संतरे की जैसे एक पार्ट होता है, इसी तरीके से 9 पार्ट को मिला करके एक फल बनता है। उसी तरीके से परमेश्वर जो चाहता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये फल होने चाहिए। ये फलों की बात हो रही है, और ये फलों के बगैर आप है ना एक संपूर्णता को नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए इन 9 फलों के अंदर अगर एक भी कम है तो वो संपूर्ण फल नहीं कहलाया जा सकता, वो संपूर्ण ना जो ऑरेंज है वो नहीं बन सकता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इन 9 बातों को रखा गया पौलुस के द्वारा। अगर मैं और भी बात करूं तो वरदान की बात आती है, तो वरदान भी 9 प्रकार के हैं, और 9 प्रकार के वरदानों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। परमेश्वर 9 तरीके से वरदानों को देता है। अभी इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने ना बताया था कि सामर्थ के कार्य और चमत्कार के कार्य, जो चंगाई के कार्य हैं, वो कैसे होते हैं, उस पर भी मैंने यीशु आपके हाथ पर लिखा है उसके विषय में मैंने बताया था। तो वहाँ पर बताया क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये वरदान जो है आपके विश्वास के साथ ये मिल जाता है, और विश्वास को आपको कायम रखना है, और विश्वास के साथ अपनी कुश्ती को लड़ते रहना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके विवेक जो है वो आपको धोखा दे जाए, और विवेक के खो जाने से आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाए। तो जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि आत्मा का जो फल है वो 9 प्रकार के हैं, और आत्मा का जो वरदान है वो भी 9 ही प्रकार के हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देख ली, लेकिन तीसरी चीज़ को हम अनदेखा कर देते। मैंने हालांकि पिछली वीडियो में भी ये बताया था, लेकिन फिर से मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से कंठस्थ याद कर लें। और मैं बार बार इस बात को बताऊँगा कि क्लास के रूप में लें इसको, न कि मैसेज के रूप में लें, क्योंकि मैसेज जो है वो थोड़े समय के बाद भूला जाता है, उसकी कुछ बातें याद रहती हैं, लेकिन जब आप इसको स्टडी के रूप में लेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेंगी। जो यीशु मसीह ने 9 बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा, और ये 9 ही बातें क्यों रखी उन्होंने, कभी है ना हमने विचार ही नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो आत्मा के फल और आत्मा के वरदानों के अलावा कोई बात ही नहीं करते। चर्चेज के अंदर जाए तो इन्हीं पर है ना चर्चा होती है, और अगर है ना हम है ना काउंट करें तो यीशु मसीह ने ठीक 9 बातों को बोला, और उन 9 बातों के जरिए यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका व्यवहार इन 9 बातों के जैसा है तो अवश्य आप अपने जीवन के अंदर उस चीज को पा सकते हैं जो चीज आप पाना चाहते हैं। आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, यानी स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना या नहीं जाना ये हमारे व्यवहार पर, हमारे कर्मों पर आधारित हो जाता है जब हम विश्वास कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ये कहे कि ना मैं यीशु से विश्वास किया तो मेरा स्वर्ग पक्का है, तो ये मेरे ना इट इज़ माय पर्सनल व्यूज़, मैं ना इस तरीके से बोलूँगा कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं ये, कि मतलब वो स्वर्ग में जाएगा नहीं जाएगा, ये उसकी शायद गलतफहमी हो सकती है। अगर ना मान लीजिए यीशु के नाम पर ही खाली विश्वास करने के, यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, इतना विश्वास करने से अगर मैं और आप है ना स्वर्ग में चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जो हैं इसी बात पर विश्वास करते हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग जो हैं इसी बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब यहाँ पर जब इस बात को विश्वास करते हैं तो उसमें कौन सी बात हो गई, क्या है ना ये सब कर, फिर यीशु मसीह को और कोई संदेश देने की जरूरत नहीं थी, यीशु मसीह को कोई और प्रचार करने की जरूरत नहीं थी।
बस केवल इतना ही काफ़ी था कि इतना विश्वास कर लो कि ये कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और है ना तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे नाम पर विश्वास करो, काफ़ी है। नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कुछ उपदेश दिए, और हर उपदेश से कुछ नए संदेश दिए कि ताकि मनुष्य अपने जीवन को निखार सके और एक ऐसे जीवन को बना सके जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और वो पहाड़ी उपदेश के रूप में उन्होंने दिए। दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्क्रिप्चर है बाइबल का, अगर ना मैं कहूँ या दुनिया मानती है या बड़े बड़े स्कॉलर्स मानते हैं, तो वो पहाड़ी उपदेश है, यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। अगर कोई व्यक्ति इन 9 बातों को फॉलो कर ले तो मैं समझता हूँ कि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे से बना सकते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें, जो पवित्र आत्मा का जो फल है, और ये जो आत्मा के वरदान हैं और ये पहाड़ी उपदेश हैं, ये तीनों के तीनों इस बात को दर्शाते हैं कि मनुष्य जो है अपने जीवन को इस तरीके से चलाएगा तो वास्तव में वो अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना सकता है, और परमेश्वर उसके लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। इसके साथ है ना हम चौथी बात को भी देख लेते हैं। मतलब कुछ पॉइंट पर है ना मैं चर्चा कर रहा हूँ आज इस अंक पे। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो पहली जो लड़ाई है वो 9 लोगों के बीच में लड़ी गई। 9 लोगों के बीच में लड़ी गई। 9 लोगों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9 लोग जो है प्रतिनिधित्व करने वाले थे, अर्थात 9 राजा, जिसका उत्पत्ति 14 उसके एक पद से आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर पाई जाती है कि एक तरफ जो है 5 राजाओं के गठबंधन और दूसरी तरफ 4 अन्य राजाओं के बीच लड़ाई थी, जिसमें कुल 9 राजाओं का ही उल्लेख किया गया है। ये पृथ्वी की घटना में जो पहली लड़ाई है ना, हम बोल सकते हैं इसको कि 2 मतलब कुछ राज्यों में मिल करके एक युद्ध होता है, और वो युद्ध जो है 9 के बीच है, यानी अंतिमता को यहाँ पर दिखाता है। अब ये यहाँ पर है ना कोई ऐसा विवरण देने की ज़रूरत नहीं थी बाइबल के अंदर। अगर दिया गया तो इसका भी कुछ मतलब तो है, और उस मतलब पर अगर हम आगे जाएंगे कि जब ना स्टडी करेंगे तब हम चर्चा करेंगे। और सैटरडे की क्लास में हम ना अक्सर ऐसे ही सवालों को रखते हैं, और ऐसे सवालों के जवाब है ना देने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए बड़े ही अद्भुत से नज़र आते हैं और बड़े ही अचंभित करते हैं, क्योंकि ऐसा अगर है तो क्यों है, तो उसको ना न्यूमेरिकली हम बताते हैं। और हमारा चैनल जो है वो न्यूमेरिकली है, और हम बाइबल की गणना जो है वो नंबरों के आधार पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने नंबरों में कैसे काम किया है, और नंबर कितने ज़रूरी हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने क्यों ना नंबरों के द्वारा अपने दासों और अपने नबियों को और अपनी पीढ़ियों को, समयों को, महीनों को, दिनों को, वस्तुओं को, यानी कि किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, हर जगह पर नंबरों का इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, 5वीं बात और देख लेते हैं। जो प्रथम जो अन्य जाति जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि पहला व्यक्ति जो कन्वर्ट हुआ वो व्यक्ति कौन था, हम उसको देखते हैं। कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं, और कुरनेलियुस के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहाँ 9 अंक का प्रयोग किया गया है। आप देखिए कि 9 अंक का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि ना जो रोमन अधिकारी की कहानी जो कुरनेलियुस कहा जाता है, 9वें घंटे में एक दर्शन को प्राप्त करते हैं। उसे प्रेरित पतरस से मिलने के लिए कहा जाता है। मतलब जो प्रेरित पतरस थे उससे कहा जाता है कुरनेलियुस को कि तू उससे जा कर के मिल। और ये जो दर्शन था उसको पहला ना व्यक्ति बना देता है प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तित होने वाला। वो जो 3000 लोग हैं वो है ना, वो नहीं है, वो 3000 नहीं है। पहला अन्य जाति व्यक्ति जो है ये है ना, ये पाया जाता है बाइबल के अंदर, जो कुरनेलियुस जो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लेकर के आता है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको ना हमें समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो 9 संख्या है ये कलात्मक से भी जुड़ी हुई है, यानी कला से भी जुड़ी हुई है। बड़ी अद्भुत रचनाएं जो हैं वो 9 अंक के अंदर
पाई जाती हैं, बाइबल के अंदर भी, बाइबल के बाहर भी, इस दुनिया के अंदर भी। हम है ना इन 9 अंकों के साथ अपने संबंध को बस समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे है ना इसका बर्ताव किया है। और मैं आपको बता दूं कि जब है ना ये दुनिया का अंत है ना बहुत करीब है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, तो यहाँ पर भी 9 अंक जो है प्रभावी होते हुए देखेंगे आप। ये बड़ा बहुत ही अद्भुत सी बात है। और अद्भुत बात इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नंबरों के साथ ही करते हैं, बिना नंबर्स के कुछ भी नहीं करते। आप है ना मेजरली है ना एक चीज़ को देखें कि परमेश्वर कुछ नया करने जाते थे इस दुनिया के मेजर जो भूकंप हैं वो आप देखें कि वो 8 अंक के अंदर ही 8 अंक के प्रभाव में आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये है ना जबकि है ना बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि ऐसा क्यों। और अधिकांश जो है ना बड़े भूकंप हैं वो 8 अंक के प्रभाव में ही रहे हैं, जो उन्होंने विध्वंस मचाया, जो बहुत ज़्यादा विध्वंसता की तरफ को लेकर के गए। तो ये हम जो इस 9 अंक की बात कर रहे हैं, ये 9 अंक जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बाद नई पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी और 10 अंक शुरू होगा। जब 10 अंक होगा तो 10 अंक अपने आप में कंप्लीट नंबर है ना माना गया है बाइबल के अंदर। 10 अंक को कंप्लीट नंबर है ना बाइबल के अंदर माना गया है, क्योंकि 9 तक है ना संख्याएं हैं और 10 के बाद कंप्लीट नंबर, क्योंकि वहाँ पर एक शून्य जुड़ जाता है। और शून्य के विषय में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शून्य जो है वो परमेश्वर को प्रदर्शित करता है, और शून्य ही 9 है और 9 ही शून्य है। ये भी है ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको ना जा करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ना आप लोगों को ना ये 9 की सीरीज भी है ना, मतलब जो अंकों की सीरीज है 9 तक है ना बहुत अच्छे समझ आई होगी। हम 10 अंक पर भी आगे जा करके चर्चा करेंगे, अभी पता नहीं कब बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे क्योंकि हमने कहा कि पुनरावृत्ति करेंगे तो सारे अंकों पर दोबारा बनाएंगे, ताकि है ना कुछ नई बातें भी जोड़ करके आपको समझा सके। क्योंकि एक वीडियो के अंदर कभी भी पूरी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि इतने सारे पद होते, इतनी सारी बातें होती हैं। तो हम ना थोड़ा सा रिपीट करके इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकें, अध्ययन कर सकें और परमेश्वर के उस मर्म को, उस भेद को समझ सकें जो परमेश्वर ने नंबरों के द्वारा बाइबल के अंदर छुपा करके रखे हैं। परमेश्वर का नंबर है, यीशु का नंबर है, यानी कि एलोहीम का भी एक नंबर है। आप देखें अम्मा का नंबर है, अब्बा का नंबर है, हमारे गर्दन की हड्डियां हैं उनका भी एक नंबर है, यहाँ तक कि हमारे हार्ट का भी नंबर है, हमारे डीएनए का भी एक नंबर है। यानी हम जहाँ जाएंगे हमारा आगे पीछे सब नंबर्स जो खेल रहे होंगे। तो इन नंबर्स के कभी भी हम नंबर से कभी हम अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए इनके ना गणना को परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हुए आप करें और परमेश्वर के गूढ़ रहस्य और भेदों को समझें, ताकि परमेश्वर ना कैसे काम करते हैं और क्या उसकी प्लानिंग रहती है और किस तरीके से वो इस दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, ये है ना आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैं पिछले 30 वर्षों से इस पर अध्ययन किया, स्पेशली इस सब्जेक्ट पर, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर। तो मुझे है ना इस अध्ययन करते करते ये सारी चीज़ें है ना मालूम चली, और मैं ना आज लोगों को ना इसके वजह से मैं बता पा रहा हूँ। तो ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिया, बल्कि बाइबल से जो कुछ ले रहा हूँ बाइबल से। और ये बाइबल का पहला चैनल है जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर काम कर रहा है। और आपको बता दें कि भारत का पहला है ना चैनल है जो है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर चर्चा कर रहा है। अगर आप है ना परमेश्वर को और समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप अवश्य सीखें। और हमारी सैटरडे की क्लास होती है, सैटरडे की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 8:30 बजे होती है। आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें और व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना जहाँ से भी हैं आप है ना उसके बारे में बताएं। आप क्यों है ना, तो फिर उसके बाद हम आपको एक गूगल फॉर्म भी भेज देंगे। पहले है ना लिंक भेज देंगे और उसके बाद है ना आप गूगल फॉर्म है ना भर के भेज देंगे, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि आप है ना वास्तव में सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि सीखने का मतलब होता है क्लास में अटेंडेंस।
और जब क्लास में अटेंडेंस होगी तभी हम समझ पाएंगे कि आप सीखना चाहते हैं। अन्यथा ना टाइम पास करने के लिए तो वीडियो हम बना ही रहे हैं, आप ना अध्ययन वहाँ पर कर सकते हैं। जो भी अध्ययन करें, अगर गहन अध्ययन करना है तो आपको क्लास को क्लास के तरीके से अटेंड करना पड़ेगा। और ये कोई मतलब मीटिंग नहीं है या ना मैसेज नहीं है हमारे पास में, हमें ना शुभ संदेश अलग तरीके से ना दूसरी जगह सिखाते। लेकिन ये जो चैनल है केवल और केवल अध्ययन के लिए है। आप अध्ययन करिए हमारे साथ और ना परमेश्वर का धन्यवाद करिए और अपने जीवन को आनंद में बनाइए और परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। परमेश्वर का अनुग्रह आपसे कभी दूर ना होने पाए। आपकी हर एक आवश्यकता जो है वो परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। इसके लिए उसकी तरफ अपने नज़रों को उठाए रखें और परमेश्वर को निरंतर खोजते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और अगुवाई के आपको सलाह के साथ मैं ना निरंतर ना आपके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। आप प्रार्थना भी करें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि मुझे बल कुव्वत और सामर्थ्य मिले और मैं और भी कुछ ना परमेश्वर से प्राप्त कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। जो कुछ मेरे पास है वो मैं लगातार पहुँचा रहा हूँ आपको और कंटिन्यू ना आपको देना चाहता हूँ ताकि मैं ना जो मेरे पास है वो मेरे पास ना रहे बल्कि सब जगह पर वो पहुँच जाए और सब लोग ना अपनी अपनी जगहों पर परमेश्वर को महिमा देने पाएँ। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।